आज तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया कि वो निकलेंगे। पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया और कहां पर क्या हुआ। पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा कमाल का पत्ता आज चल गया है कि जिस पत्ते के चलने के बाद अब बहुत से सियासी रहनुमा इंतहाई परेशान हैं। वो पता क्या है? और वो गेम। आसफ अली जरदारी जो ईवान सदर में जाने की कर रहे थे तैयारी, इंतहाई परेशान हो गया। आसफ अली जरदारी जो है खतरे में आ गए। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ सख्त परेशान हैं। क्यों? ये भी आपको बताएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं राना अजीम और आप देख रहे हैं राना अजीम ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। पाकिस्तान की सियासत में एक ऐसा कमाल का पत्ता आज चल गया है कि जिस पत्ते के चलने के बाद अब बहुत से सियासी रहनुमा इंतहाई परेशान हैं। वो पता क्या है? और वो गेम। और वो बेहतरीन हिकमत अमली किसकी है? वो है इमरान खान की। क्या हिकमत अमली हुई, किससे कौन परेशान है, ये आपको बताएंगे आज के व्लॉग में। बड़ी अहम तरीन खबर है। और आसफ अली जरदारी जो ईवान सदर में जाने की कर रहे थे तैयारी, इंतहाई परेशान हो गया। आसफ अली जरदारी खतरे में आ गए। किस तरह? ये आपको बताएंगे। आज तहरीक इंसाफ ने साबित कर दिया कि वो निकलेंगे। पूरे पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ ने भरपूर एहतजाज किया और कहां पर क्या हुआ, यह भी आपको बताएंगे। मौलाना फजल रहमान और नवाज शरीफ सख्त परेशान हैं। क्यों? यह भी आपको बताएंगे। आज की ये टॉप स्टोरीज हैं। इन टॉप स्टोरीज में आपको मैं वो तमाम चीजें बताऊंगा जो आने वाले वक्त में आपको मुख्तलिफ टीवी चैनल्स पर उस वक्त पता चलेगी जब 2 से 3 दिन गुजर चुके होंगे। आसफ अली जरदारी साहब जो हैं वो अपने आप को सदर समझ चुके थे, सदर बन चुके थे और बड़ी बेहतरीन उन्होंने अपनी हिकमत अमली चली थी। और इस हिकमत अमली के तहत उन्होंने अपना सदारती ओहदा हासिल कर लिया था, ज़ाहिर कर लिया था। और इस सदारती ओहदा हासिल करने के लिए मुस्लिम लीग नून के साथ जो डील हुई थी, या मुस्लिम लीग नून के साथ जो राब्ते हुए थे, या मुस्लिम लीग नून के साथ जो मामला तय हुए थे, उन मामलात की रोशनी में सारी चीजें साफ हो चुकी थी। किसने किसको क्या देना ये वक्त से पहले ही तय हो चुका था। और आसफ अली जरदारी जो हैं वो मुख्तलिफ जगहों पर यह बात कर चुके थे कि अब मैं खुलकर इलेक्शन खेलूंगा, लड़ूंगा, जीतूंगा। और पीपल्स पार्टी ये समझ चुकी थी कि अब वजीर आजम तो हमने दे दिया, लेकिन बाकी तकरीबन चीजें हमारे पास हैं। डिप्टी स्पीकर से लेकर सदर और चेयरमैन सेनेट से लेकर और बहुत सी चीजें हमारे पास हैं। आसफ अली जरदारी साहब कि इन तमाम चीजों के बाद, इन तमाम मामलात के बाद अचानक कप्तान ने एक ऐसा पत्ता खेला, कप्तान ने एक ऐसा काम किया कि इस वक्त तमाम की तमाम सियासत तकरीबन उल्ट के रह गई है। कप्तान ने फौरी तौर पर सदारती उम्मीदवार पर महमूद खान अचकजई, जिनका तल्लक बलोचिस्तान से है, उनको सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने बाकायदा उनकी हमायत का ऐलान कर दिया। अब महमूद खान अचकजई का तल्लक मौलाना फजल रहमान से भी है। महमूद खान अचकजई का करीबी तल्लक, बल्कि बहुत करीबी तल्लक जो है वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से भी है। और महमूद खान अचकजई साहब ने आज बाकायदा मुलाकात की मौलाना फजल रहमान से भी। अब बलोचिस्तान के अंदर भी बहुत से लोग जो हैं वो महमूद अचकजई के साथ ज़ाती तल्लक रखते हैं। मौलाना साहब के साथ भी उनका ज़ाती तल्लक है। इसी तरह और भी कई लोगों के साथ उनके ज़ाती तल्लकात हैं। और जब इसकी नामजदगी होती है तो सबसे पहले पीपल्स पार्टी के कैंपों के अंदर और मुस्लिम लीग नून के कैंपों के अंदर यह इंतहाई परेशानी का आलम बन जाता है। और इस इंतहाई परेशानी के आलम में अतादार ने बाकायदा बयान जारी किया कि जनाब इन्होंने इसलिए महमूद खान अचकजई को नामजद किया है कि उन्होंने असम्बली में इनकी हमायत की और इनके हक में बोले। जब वो भूल गए कि अगर वो पूरी तकरीर सुने तो उन्होंने मियां नवाज शरीफ, उन्होंने पीपल्स पार्टी आसफ अली जरदारी और उन्होंने इमरान खान, तीनों की बात की थी। और फिर उन्होंने कहा कि जनाब ये माजी में तो इमरान खान इनकी नकलें उतारता था, लेकिन अब ये किस तरह इकट्ठे हो सकते हैं। तो जनाब तारड़ साहब, आपने माजी में
एक अपने करीब तरीन MNA जिनके साथ मियां नवाज शरीफ साहब की तस्वीर लगती है, जिन्हें जो सलमान अकरम राजा साहब का जिन पर केस चल रहा है, आपने उनके मुतल्लक क्या कहा था, याद है आपको? अगर आपको नहीं याद तो मैं याद करा देता हूं। अब शहबाज शरीफ साहब ने क्या कहा था आसिफ अली जरदारी साहब के मुतल्लक, आपको याद है? नहीं याद तो आपको याद करा देते हैं। सियासत में बहुत कुछ होता है, लेकिन जो आप कह रहे हैं, जो आप कर रहे हैं, इससे अब लोग समझ गए हैं, हर चीज जानते हैं। अब आपको बताता हूं, चूंकि इमरान खान साहब को पता था कि हमने अपना सदारती उम्मीदवार देना है, और इमरान खान हमेशा वो गेम खेलता है जिसके मुतल्लिक कोई सोच भी नहीं सकता। कप्तान ने ऐसी कमाल की हिकमत अमली बनाई, और उस हिकमत अमली के तहत फौरी तौर पर उन्होंने नामजद कर दिया महमूद खान अचकज़ई को। महमूद खान अचकज़ई नामजद हो गए। महमूद खान अचकज़ई ने कैंपेन शुरू कर। अब मसला बन गया है नवाज शरीफ के लिए और मौलाना के लिए। मौलाना साहब के साथ बड़ा करीबी तल्लक है। मौलाना साहब कहते हैं कि हमने किसी को वोट नहीं देना, और जबकि दूसरी तरफ खुर्शीद शाह इस बात का दावा करते हैं कि मौलाना साहब हमें वोट देंगे। अगर मौलाना साहब उनको वोट देंगे तो फिर मौलाना साहब की सियासत कहां जाएगी? और अगर मौलाना साहब उनको वोट नहीं देते और किसी को भी वोट नहीं देते तो फिर भी ये खार होगी आसिफ अली जरदारी ग्रुप की, अखलाकी तौर पे हार होगी। नवाज शरीफ की भी अखलाकी तौर पे हार होगी, क्योंकि नवाज शरीफ साहब खुद चलकर उनके पास गए थे। अब दूसरी तरफ मियां नवाज शरीफ साहब समेत नून लीग के बहुत से लोगों के करीब तरीन तलकात हैं महमूद खान अचकज़ई के साथ, और उनकी बड़ी वो इज्जत और रिस्पेक्ट करते हैं। अब मसला यह हो गया कि पीपल्स पार्टी के अंदर इस बात को डिस्कस किया जा रहा है, बाकायदा डिस्कस किया जा रहा है कि कहीं नून लीग के अंदर से बहुत से लोग महमूद खान अचकज़ई को वोट ना कास्ट कर दें, उनको वोट ना दे दें, उनके हक में ना चले जाएं, कहीं आसिफ अली जरदारी साहब के साथ हाथ ना हो जाए, जिस पर अब बाकायदा दोबारा से मीटिंगें शुरू हो गई हैं, दोबारा से हलफ शुरू हो गए हैं, और दोबारा से यकीन दहानियां शुरू हो गई हैं, और दोबारा से बहुत सी ऐसी चीजें शुरू हो गई हैं जिस पर पीपल्स पार्टी ये यकीन चाहती है कि हर सूरत में नून लीग और दीगर लोग जो इत्तेहादी हैं MKM समेत वो साथ। एक दिन पहले MKM ने मुस्लिम लीग नून के साथ जो एक मुआहिदा किया है, आज उस मुआहिदे के खिलाफ खुलकर बोल पड़े हैं वज़ीर आला सिंध। उन्होंने कहा जी बल्दियाती मामला तो हमने हल करने हैं, सिंध का मसला तो हमारा है, ये तो हमारे साथ जो बैठेगा हल करेंगे, इस तरह नहीं होगा। या नहीं, यार नहीं लूट लिया कर यार का। इक़्तिदार और कप्तान की बेहतरीन हिकमत अमली कामयाब हो गई है, और इस बेहतरीन हिकमत अमली के तहत एक तरफ आसिफ अली जरदारी खतरे में है, दूसरी तरफ कप्तान की बेहतरीन हिकमत अमली के तहत बहुत बड़ा इत्तेहाद जो है वो सामने बनने आ रहा है। अब करते हैं एहतजाज की बात। आज एहतजाज, कमाल का एहतजाज किया गया तहरीक इंसाफ की तरफ से। लाहौर में पुलिस और तहरीक इंसाफ के कारकुनों में आंख मिचौली जारी रही, और आज पहली दफा सुप्रीम कोर्ट बार के साबिक सेक्रेटरी जनरल आफ्ताब बाजवा साहब को भी गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत से लोगों को गिरफ्तार किया गया, और गिरफ्तार करके पुलिस ले गई। अब उनकी गिरफ्तारी डालती है, उन्हें छोड़ते हैं, क्या होता क्या नहीं होता ये तो आने वाला वक्त जाएगा। लेकिन आज जमहूरी दौर है, अब निगरान दौर नहीं। तो ये सवाल तो बनता है ना, क्या जमहूरी दौर में एहतजाज करना जुर्म है? इसका जवाब तो देना पड़ेगा। मौलाना और नवाज शरीफ सख्त परेशान है। सुनने में आया कि मियां नवाज शरीफ साहब को भी कहा जा रहा है महमूद खान अचकज़ई की तरफ से कि जनाब वोट दें। अब वो किस तरफ जाएंगे? अगर वोट नहीं देंगे तो ज़हन में रखिएगा कि अंदर पार्लियामेंट के अंदर एक ऐसी अपोजिशन आ जाएगी जिस अपोजिशन को फेस करना शायद इनके लिए नामुमकिन हो। मज़ीद क्या होगा इंतज़ार कीजिए। मेरे अगले भी लोग का इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।